कि जेईई मेन 2025 के लिए आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, ओके, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि आपको जब जेईई मेन 2025 पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं करना है, लेकिन आपको उसमें सर्टिफिकेट नंबर डालना है और आपको कब वो डेट का बना हुआ है वो मेंशन करना है। इसका मतलब कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है, और आपने अभी तक नहीं बनवाना है तो कैसे बनवाना है, सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट बताऊंगा ताकि आप जल्दी जल्दी बनवा पाओ। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, जिनके पास मान लो अभी तक बना ही नहीं है तो उनको फॉर्म कैसे फिल करना है और सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे अपडेट्स आपके जेईई मेन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सब कुछ, आपको काउंसलिंग तक सारा कुछ हेल्प मैं करता रहूंगा। ओके, सो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं टाइम टू टाइम शेयर करता हूं। ओके, और जो लोग भी अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, काउंसलिंग के लिए अलग से मैंने ग्रुप बना के रखा है। ओके, वहां पे आप डायरेक्टली मेरे को अपने जो भी डाउट्स होंगे आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, सो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग भी रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख के ही आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इस बार आपका कुछ भी गलती होगा तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियरली एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि आपको ओबीसी एनसीएल कैसे बनवाना है, क्या प्रोसेस है। ओके, तो देखो, पहली बात कि जिसके पास ओबीसी एनसीएल है तो उसको क्या करना है, सिंपली अपना जो भी ओबीसी एनसीएल आपने बनवाया है उसमें सर्टिफिकेट नंबर है वो सिंपली उसमें मेंशन कर दीजिए। जिस डेट का बना है वो आपको मेंशन कर देना है। कोई जरूरी नहीं है कि 2025, मतलब कि अभी तो 2025 आया नहीं तो अभी पहले डेट का बना होगा तो आपको वो सारा डिटेल फिल कर देना है। जिनके पास है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है आपको कि आपको फिर से 2025 के बाद 1 अप्रैल के बाद से फिर से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग में आपका 1 अप्रैल के बाद का ही जरूरत होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बनवा लिए उनको फिर से बनवाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। और जो नहीं बनवाया वो कैसे बनवाना है सारा कुछ प्रोसेस मैं बताता हूँ, और कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, जिनके पास नहीं है उसको क्या करना है, आपको ये 2 स्टेप फॉलो करना है। अगर ये 2 स्टेप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके ओबीसी एनसीएल लगभग 10 से 15 दिन में आराम से बन जाएंगे, इवन 1 वीक में भी बन सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपको कि कैसे बनवाना है। देखो, पहली बात कि आपको क्या करना है, जो भी आपका होम स्टेट होगा, मतलब जो भी स्टेट में आप रहते होगे, जो भी आपका नियरेस्ट, मतलब कि जहां आप रहते हो, गांव में हो या फिर सिटी में हो, कोई इससे मतलब नहीं है, आपका जो नियरेस्ट तहसीलदार ऑफिस होगा या फिर ब्लॉक ऑफिस होगा वहां पे जाना है। आपको क्या करना है, आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। ओके, ओबीसी एनसीएल इसके बाद बनेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिए, फिर उसके बाद आपका क्या करना है, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, और तीसरा चीज क्या करना है, आपको अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है। ये 3 चीज बन जाएगा तभी जाके आपको फिर से आप तहसीलदार ऑफिस या फिर ब्लॉक ऑफिस में जाओगे और तीनों चीज सबमिट करोगे और बोलोगे कि मेरे को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं कि आपको दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका कि जो बहुत ही आसान है, मैं बोलूंगा कि फिलहाल के लिए आप वही फॉलो कर लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ओके, लेकिन इसके लिए भी आपको पहले ये 3 सर्टिफिकेट बनवा के रखना पड़ेगा, मतलब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, ओके, और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, और आपका तीसरा जो है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये तीनों होगा तभी जाएगा वो बन पाएगा डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है कि जोसा के वेबसाइट पे या फिर जे एडवांस के वेबसाइट पे ब्रोशर में आपको मिल जाएगा ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट, उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है अपने हाथ से, सारा डिटेल जो भी आपको पता है, और लेके चले जाना है तहसीलदार ऑफिस में या फिर ब्लॉक ऑफिस में, उसको फिल करना है और साइन करवा लेना है। और सब कुछ वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, सब कुछ डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करके देंगे, और वही चीज़ सारा डिटेल आपको फिल कर देना है जेईई मेन के फॉर्म पे, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका प्रोसेस कैसे आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है, सारा कुछ कंप्लीट मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको जिनका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है या फिर अगर डिले हो जाता है या नहीं बन पाता है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास पहले का, मतलब कि कभी अगर आपके पास पहले का, मतलब या तो हो सकता है 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले कभी ना कभी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट तो बना होगा ना, तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट वो लेकर जाइए और फिर इसके बाद ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। वो आपको बना देंगे। या हो सकता है कि आपको बोलेंगे कि आपको रिसेंट में फिर से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो आप बनवा लीजिएगा। ऑनलाइन भी बन सकता है, ऑफलाइन भी बन सकता है, नॉर्मली 7 से 10 दिन में बन जाएगा। ओके, और तीसरा चीज़ क्या करना है आपको, जिनके पास मान लेते हैं कि काफ़ी कम टाइम है, जो नहीं बनवा पाए हैं, तो उनके लास्ट ऑप्शन यही है कि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को आप फिल कर दीजिए, ठीक है। ओबीसी एनसीएल बाद में आप बनवा सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है। काउंसलिंग के टाइम आपको लेटेस्ट वाला अपलोड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करो कि आपके पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर होगा, आपके पास जो उसमें जो डेट मेंशन होगा, तो वो दोनों चीज़ फिल करके आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन है अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है तो, क्योंकि आपको दोबारा फिर से बनवाना ही पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद का। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट होता है मेरे कमेंट करिए, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ज्वाइन करके आप मेरे को डायरेक्टली आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके।